है, लेकिन इससे पहले कुछ पुरानी न्यूज भी यहां पर आपको रिकॉल करनी है। तो आइए इस सेशन के इन सवालों को बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इस न्यूज को यूं कहूं कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने तालिबान के साथ बातचीत की, पहली चीज। दूसरा, अब मैं इस लाइन को इस प्रकार से बोलूं कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए एक साथ जुड़ने का आह्वान किया कि हम दोनों मिलकर के आतंक को मिटाएंगे। तो जैसे मैं ये लाइन बोलता हूं ना कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर के आतंक मिटाने की बात की है, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक होता है कि क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर के तालिबान से पंगा लेंगे? बिल्कुल गलत। आप गलत सोच रहे हैं। तालिबान से पंगा लेने की तो इनकी हिम्मत है ही नहीं। आप बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके कारनामे आज के आपको सेशन में पता चल ही जाएंगे, लेकिन न्यूज भी इसी प्रकार से जुड़ करके आ रही है। न्यूज आई बहुत अच्छे से कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर के निर्णय लिया कि अब वो अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ एक साथ होकर लड़ेंगे। लेकिन कौन सा आतंक? आज के सेशन में यही सीखना है। क्या तालिबान से लड़ेंगे? अजी आइए देखते हैं क्या है पूरी कहानी। ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है ये बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है। जीएस पेपर 2 यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है। अब इसके साथ साथ मैं अब आपको कुछ जानकारियां देना शुरू करता हूं। पहले करके एक एक करके हम सारी घटनाओं को जोड़ना शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जरा इस घटना को देखें, आप शायद इसे रिकॉल कर पाएं। ये 25 जुलाई की घटना है, शायद आप इसे नोटिस कर पाएं। आपको यहां पर एक डेट दिखाई दे जाएगी, दैट इज 25 ऑफ जुलाई 2000। ये तो मतलब रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पुरानी न्यूज याद कराई जाए तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इसी मंथ की शुरुआत में एक बात बताई थी कि दासू बस एक्सप्लोजन, आपको याद होगा तो पाकिस्तान के अंदर दासू नामक जगह पर एक बस में एक्सप्लोजन हुआ था। उस बस में एक्सप्लोजन के अंदर बीजिंग ने यह कहा था कि हमारे, यानी बीजिंग का बोले तो मतलब चाइना ने यह कहा था कि हमारे 13 पैसेंजर मर चुके हैं, यानी 13 चाइनीज मर चुके हैं और इसके पीछे पाकिस्तान में आतंकवादियों का हाथ है। हम में से बहुत सारे लोगों ने यह जानना चाहा था कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान में चीनी लोगों को कौन मार रहा है। बहुत सारे कयास लगाए गए तो चीन और पाकिस्तान की सरकारें आपस में मिलना जुलना शुरू हुई, बैठकें शुरू हुई। इसी मंथ की यह घटना है, बैठकें शुरू हुई तो एक कारण निकल के आया। कारण क्या निकल के आया? कि कोई है जो कि पाकिस्तान से होकर के गुजर रहे इस सीपैक परियोजना को पसंद नहीं कर रहा है। फिर से सुनिए, कोई है जो कि चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से होकर के यहां पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट तक बन रहे सीपैक परियोजना को पसंद नहीं कर रहा है। आपका दिमाग तुरंत गया, ओहो फिर तो ये इंडिया ही होगा, क्योंकि इंडिया को ही नहीं पसंद होगा ये वाली चीज, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जा रहा है जो कि हमारा कश्मीर है, तो ये तो हमें पसंद नहीं होगा। इसलिए हो सकता है कि ये इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाए, और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी था। पाकिस्तान ने सीधा ही हमारे ऊपर आरोप भी लगा दिया था। लेकिन इस सच्चाई से आगे चल के फिर एक और कहानी निकल के आई, और कहानी ये थी कि चाइना के इस पहल से कोई और भी नाखुश था। और वो कौन नाखुश था? तो हमने इसके आसपास के पड़ोसी देखे। हमें दिखाई दिया एक तरफ अफगानिस्तान, तो हमें लगा कि कहीं अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ तालिबान तो नहीं है जो कि इसकी इस प्रोग्रेस से खुश ना हो कि यार ये मतलब पाकिस्तान वाले ऐसी प्रोग्रेस क्यों कर रहे हैं, तो क्या तालिबान का तो इसके पीछे हाथ नहीं है? तो फिर हमने इस बात को खोजा, तालिबानियों से पाकिस्तान ने पूछा कि यार तुम्हारा तो हम पूरा समर्थन करते हैं, हमारे यहां बम क्यों ब्लास्ट कर रहे हो? उनने कहा नहीं सर, हमने भी बम ब्लास्ट नहीं किया। ये किसने कहा? अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले तालिबानियों ने कहा। अच्छा, अब दिमाग में डर बैठने लगा चाइना वालों के कि इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर ब्लास्ट हुआ है तो इस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान में पलने वाला तालिबान है। अब आप जान लीजिए, पुराने विद्यार्थी हैं तो इस बात को रिलेट भी कर पाएंगे कि तालिबान दो प्रकार का है, एक अफगानिस्तान वाला तालिबान और एक पाकिस्तान वाला तालिबान। अब अफगानिस्तान वाला जो तालिबान है वो तो
पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान खुद पनाह देता है उसे। और एक है पाकिस्तान के अंदर तालिबान, तालिबान बोले तो स्टूडेंट यूनियन, और वो स्टूडेंट यूनियन जो कि एक्सट्रीम विचारधारा रखती है और अपना राज्य चाहती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो नहीं चाहता कि चाइना के द्वारा यहां से होकर के कोई चीज निकाली जाए। तो फिर एक प्रकार से तो ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर हुआ। तो इस पर फिर चाइना ने तालिबान से बातचीत क्यों करी? अब ये सारी बातें कड़ियों को आपस में जोड़ते चलिए। फिर और जब जांच पड़ताल हुई तब एक नाम निकल करके आया, और वो नाम क्या था वही नाम आपको जानना चाहिए, और उसका नाम था साथियों ETIN। अब ये नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है अंकित परिवार ने इसका नाम पहली बार सुना हुआ हो, ETIM, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है क्या साथियों? अब ये है क्या, अब मैं आपको वो बताता हूं। यहां पर ई का मतलब है ईस्ट, यहां पर जो टी है इसका मतलब है साथियों तुर्किस्तान, टर्किस्तान, ईस्ट टर्किस्तान, और आई का मतलब है इस्लामिक, इस्लामिक, और यहां पर एम का मतलब है मूवमेंट। तो अब ये ETIN है क्या, आज हम इसके बारे में आपको जानेंगे, बताएंगे कि आफ्टर ऑल ये कौन सा संगठन है जो कि सीपैक का विरोधी हो रखा है, या फिर ये कौन सा संगठन है जो चाइनीज लोगों के खिलाफ हो रखा है। अब ये बात आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता चली? आपने तो ये कहा था कि दासू नामक जगह के ऊपर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर ब्लेम कर दिया, लेकिन चाइना की रिसर्च रुकी नहीं। चाइना ने सबको बुला बुला के पूछ लिया, बताओ किसने मारा हमारे लोगों को। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में बैठे तालिबान ने मना कर दिया कि नहीं साहब ये हमारा काम नहीं है। फिर इस तरफ से पाकिस्तान वालों से पूछा गया, बोलो तुम बताओ। बोले इंडिया वालों ने, बोले पागल हो रहे हो क्या, इंडिया इतना दूर क्यों जाएगा मारने के लिए, पड़ोस में ही मार देगा, उसके तो सामने ही खड़े हुए हैं हम। तो बोले नहीं, इंडिया भी नहीं करेगा ये काम। फिर कौन हो सकता है? बोले तुम्हारा वाला तालिबान। बोले सर हाँ, हो तो हमारा वाला तालिबान भी सकता है, और कौन हो सकता है? तो सारी खुफिया एजेंसीज ने बैठ करके बातचीत करना शुरू किया। जो पाकिस्तान की ISI है, जो यहां की खुफिया एजेंसी है, बातचीत करी तो पता चला कि एक संगठन है जिसका नाम है ETIM, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान नहीं है ये, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्किस्तान है ये, है ना। तो इस्लामिक मूवमेंट के लोग हैं। बोले अच्छा, तो ये क्या कहानी है? तो आइए अब इसके बारे में आज आपको बताया जाना है। जबरदस्त रूप से इस बात को समझते चलिए। समझने से पूर्व मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों से आपको जबरदस्त बातें पता चलेंगी। आपके मन में अगर यह ख्याल है कि चीन अफगानिस्तान में जाकर तालिबान से युद्ध करेगा, तो वो ख्याल अगली ही पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। जरा इस फोटो को देखें और फोटो को देख करके कुछ आंकड़े जान लें। साथियों, आपको इस फोटो के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि देखने से ही ओसामा बिन लादेन प्रकार की इमेज आपको दे रहे होंगे, क्योंकि ओसामा भी सामान्यतया आपको इसी प्रकार के गेटअप में दिखाई दिया है। अगर आपको याद आ रहा हो तो साथियों, यहां पर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये जो लोग हैं, इनमें से एक व्यक्ति आपको यहां पर अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है, जो कि चाइनीज डेलीगेट है। ये चाइनीज डेलीगेट है कौन? साथियों, ये है वांग वी। ये कौन है? वांग वी। अब वांग वी को शायद आप में से बहुत से लोग जानते हो। ये कौन है? साथियों, ये है चीन के विदेश मंत्री। अब आप पूछेंगे चीन के विदेश मंत्री किन लोगों के साथ खड़े हुए हैं? तो साथियों, अब आपको यही जानना है कि चीन के विदेश मंत्री जिस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, इस व्यक्ति को अब आप पहचाने। अब यह व्यक्ति कौन है? साथियों, इस व्यक्ति का नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। ब्रदर होता है ना, ऐसे ही यहां पर बरादर, बरादर, ठीक है ना, जैसे ब्रदर होता है ऐसे अब्दुल गनी बरादर। अब आप पूछेंगे कि ये कौन है फिर? तो भाई साहब, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात और जान लें। साथियों, चीन का एक जगह है चीन के अंदर जिसका नाम है तियानजिन। तियानजिन नामक जगह है चीन के बीजिंग, जो कि यहां की राजधानी है, उसके 100 किलोमीटर दक्षिण की तरफ स्थित एक जगह है तियानजिन। तियानजिन नामक जगह के ऊपर तालिबान का 9 लोगों का प्रतिनिधि मंडल। कितने लोग? तालिबान के 9 प्रतिनिधि। तालिबान बोले तो अफगानिस्तान वाला तालिबान, उसके 9 प्रतिनिधि वांग वी से मुलाकात करने चीन आए हुए हैं।
अगर आपके दिमाग में यह गलतफहमी थी कि चीन तालिबान को खत्म करेगा तो उसे बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि तालिबान ने खुद अपने 9 लोगों के साथ मिलकर के यहां पर यात्रा की है। अब आप पूछेंगे कि यह कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर? आइए मैं इसके बारे में परिचय दे देता हूं। साथियों समझिए कि यह तालिबान का विदेश मंत्री है। बोले ऐसे कैसे समझ लें? अच्छा मैं बताता हूं। साथियों ये वही व्यक्ति है जिसने अमेरिका के साथ तालिबान, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर होता है ना, ऐसे ही यहां पर बरादर, ठीक है ना, जैसे ब्रदर होता है ऐसे अब्दुल गनी बरादर। अब आप पूछेंगे कि ये कौन है फिर? तो भाई साहब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात और जान लें। साथियों चीन का एक जगह है चीन के अंदर जिसका नाम है तियानजिन नामक जगह है चीन के बीजिंग, जो कि यहां की राजधानी है, उसके 100 किलोमीटर दक्षिण की तरफ स्थित एक जगह है तियानजिन नामक जगह के ऊपर तालिबान का 9 लोगों का प्रतिनिधि मंडल। कितने लोग? तालिबान के 9 प्रतिनिधि। तालिबान बोले तो अफगानिस्तान वाला तालिबान, उसके 9 प्रतिनिधि वांग वी से मुलाकात करने चीन आए हुए हैं। अगर आपके दिमाग में यह गलतफहमी थी कि चीन तालिबान को खत्म करेगा तो उसे बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि तालिबान ने खुद अपने 9 लोगों के साथ मिलकर के यहां पर यात्रा की है। अब आप पूछेंगे कि यह कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर? आइए मैं इसके बारे में परिचय दे देता हूं। साथियों समझिए कि यह तालिबान का विदेश मंत्री है। बोले ऐसे कैसे समझ लें? अच्छा मैं बताता हूं। साथियों ये वही व्यक्ति है जिसने अमेरिका के साथ तालिबान का समझौता किया है। यानी कि अमेरिका के एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति समझौता किया था या फिर नेगोशिएशन किया था, दोहा पीस टॉक किया था, यही वाला व्यक्ति था। अब आ गई बात समझ में? तो इस व्यक्ति को पहचानिए, ये कौन है? तो ये एक प्रकार से समझिए कि तालिबान का विदेश मंत्री है, पॉलिटिकल एजेंट है, यूं समझिए आप। ये सब जगह तालिबान का पक्ष रखने के लिए तालिबानी है और सब जगह जाकर अपना पक्ष रखता है। अब आप पूछेंगे तो अच्छा तो ये चीन की यात्रा पर है? बोले हां। तो वांग वी से इसने क्या बातचीत की? तो वांग वी ने तो अपना हित सबसे पहले रखा। देखिए चाइनीज लोगों की सबसे पहली आदत क्या है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो चाइना ने इनसे कहा कि हम आपके साथ मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यार गजब हो रहा है, मतलब कोयले की खान में रहते हुए कालिख से हाथ धोना चाहते हैं, ऐसा चीन ने किसको कहा? तालिबान को कहा। मतलब यह कहा चीन इनसे कि हम आपके साथ मिलके आतंक के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। भाई वास्तविकता तो यह है कि आतंकवादी तो यही लोग हैं, इनके खिलाफ कैसे लड़ोगे? बोले नहीं, हमारे लिए आतंकवादी कोई और है। तो अब आपको यह बात सीखनी है। मैं आपको यहां पर एक इनपुट और दे देता हूं। यह भाई तो आज भी यहीं पर ही है। इससे पहले पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहीं पर उपस्थित हैं। वो भी 2 दिन पहले यहां पर जाकर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी, वो भी वांग वी से मिलकर के आए हैं। तो अब मुद्दा यह बनता है कि इन दोनों ने आपस में बातचीत क्या की? तो बातचीत क्या की तो अब आप उसे यहां से देखिए। चाइना अर्ज तालिबान, चाइना ने तालिबान से कहा है टू क्रैक डाउन ऑन ETIM, कि ETIM के ऊपर हमला बोल दीजिए। अब आप पूछेंगे ये क्या हो गया सर? ETIM के ऊपर हमला बोल देने की बात किसने कही है? चाइना ने कही है। किससे कही है? तालिबान से कही है। बोले किस संगठन को मार डालिए? ETIM को मार डालिए। अब आप सोचेंगे कि यार इसका मतलब कोई और भी आतंकवादी संगठन है। बिल्कुल है, अब आ रहे हैं उसी मुद्दे के ऊपर, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि ये ETIM क्या है। तो मैंने अभी हाल आपको बता दिया साथियों कि ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जिसके आतंकवादियों के खिलाफ चाइना ने तालिबान को भड़का दिया है। तो अब सवाल बनता है कि साहब इसको क्यों तालिबान से मतलब मरवाना चाहता है? कौन? चाइना। और इससे पहले अगर आप इस न्यूज को देखें, यह 27 जुलाई की न्यूज है, आज हम 29 जुलाई में हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? चाइना पाकिस्तान एग्री टू लॉन्च जॉइंट एक्शन इन अफगानिस्तान टू ड्राइव आउट टेररिस्ट फोर्सेस।
चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर वांग वी ने कहा कि महमूद कुरैशी से मेरी बातचीत हो गई है। ये रहे महमूद कुरैशी और वांग वी। इन्होंने आपस में बातचीत करके क्या कहा है कि हम तालिबान के मतलब अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं उन्हें भगाएंगे। लेकिन कौन से आतंकवादियों को भाई? तो ईटीआईएम को भगाएंगे, ना कि तालिबान को। तो अब आपका सीधा सा मतलब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चाइना ने तालिबान को तो अपना समर्थन दे दिया है और ईटीआईएम को मरवाने की बात कर ली है। अब आपके मन में एक ही सवाल बचा हो गया है, अब ये ईटीआईएम क्या है ये बता दो। मैं ईटीआईएम क्या है ये बताता हूं, जरा अब इस न्यूज को पढ़िए। साथियों, ये न्यूज है नवंबर 7, 2020 की। जरा इस न्यूज को पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। यूएस रिमूव्स ईटीआईएम। ध्यान से देखिएगा, ईटीआईएम द हिंदू की न्यूज है, इसे आप पढ़िएगा। कंडेम्ड बाई चाइना फ्रॉम टेरर लिस्ट। साथियों जरा ध्यान से देखिए, यूएस ने जिसे आतंकवादी लिस्ट से बाहर कर दिया, यानी कि वो ईटीआईएम जिसे अमेरिका आतंकवादी नहीं मानता, उस ईटीआईएम को चाइना तालिबान से मरवाना चाहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक ऐसा संगठन जो अमेरिका की नजर में तो गुड बॉय है और चाइना की नजर में बैड बॉय है। अब माहौल तो काफी बन गया, अब माहौल के साथ साथ आगे भी बढ़ जाते हैं। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। साथियों, बात की जा रही है इस क्षेत्र की जो कि चाइना के पास आपको दिख रहा है। जरा इस मैप को देखिए। साथियों, जब हम मैप को देखते हैं तो मैप में आपको चाइना का ये वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र को आप जानते हैं जिनजियांग नाम से। कुछ याद आ रहा है? जिनजियांग नाम से आप जानते हैं, जिनजियांग। ये जिनजियांग वो प्रोविंस है जहां पर उइगर मुस्लिम पाए जाते हैं। कौन से मुस्लिम पाए जाते हैं? उइगर मुस्लिम पाए जाते हैं। और इन उइगर मुस्लिमों के ऊपर जो चाइना प्रताड़ना कर रहा है, उन प्रताड़नाओं का बदला लेने के लिए जो संगठन यहां पर काम करता है चाइना के अंदर, उसी का नाम है ईटीआईएम। बोले भाई, अगर आपने यहां पर चाइना के अंदर लोगों को प्रताड़ित किया, भाई आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर उइगर मुसलमानों के ऊपर जो चाइना है वो बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं करता है। उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल के रखता है, उनको धार्मिक रिलीजन की जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो नहीं करने देता, तमाम प्रकार के उनके ऊपर मतलब ब्रेकडाउन्स किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर भी एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप पैदा हुआ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ईटीआईएम। अब वो ईटीआईएम यहां तो रह नहीं सकता क्योंकि चाइना की फोर्सेस उसे जिंदा नहीं रहने देंगी। ऐसी स्थिति में उस ईटीआईएम ने रास्ता कौन सा पकड़ा? अब यहां पर देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको चाइना का मैप। अब इस चाइना के मैप को अगर आप देखें तो यहां पर जिनजियांग में दिक्कतें कर रहा है चाइना। अब इसको अगर आप देखें तो ये देखिए इंडिया का मैप रहा, और इंडिया के मैप में से इस छोटे से रास्ते को पहचानिए। आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा इतना सा हिस्सा, ये अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जो चाइना से बॉर्डर बनाता है। साथियों, इसी वाले हिस्से के माध्यम से चाइना से होकर ईटीआईएम पाकिस्तान में आ जाता है और यहां आकर के इस पूरे वाले क्षेत्र में, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं, इस फ्रंटियर में अपना कारोबार बढ़ा लेता है। एक प्रकार से इस क्षेत्र से निकले हुए आतंकवादी, जिन्हें चाइना आतंकवादी मानता है, अमेरिका जिन्हें आतंकवादी नहीं मानता है, उइगर मुस्लिम्स जो हैं उन्हें यहां से रास्ता मिलता है और वे आकर पाकिस्तान में पनाह ले लेते हैं। पाकिस्तान के इस क्षेत्र में जहां पर पाकिस्तानी तालिबान पहले से ही पन रहा था, वहां आकर पनाह ले लेते हैं। तो ये तो अफगानिस्तान हुआ और यहां पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आकर के ये पनाह ले लेते हैं। और इस प्रकार से साथियों, ये चाइना से होकर पाकिस्तान के अंदर जो रास्ते बन रहे हैं उन पर हमले बोलते हैं। तो अब आ जाना चाहिए आपके दिमाग में पूरी तरह क्या मसला बना है। मसला ये है कि चाइना को जो आतंकवादी लग रहा है, जो कि अमेरिका की नजर में आतंकवादी नहीं है, उसे तालिबान की मदद से मरवाया जाएगा। और तालिबान की मदद से मरवाने के लिए हाल ही में जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, इन्होंने चाइना की यात्रा की और चाइना ने आश्वस्त किया है कि जो भी आवश्यकता हो हमें बता देना, लेकिन हमारे खिलाफ। अब आप समझ जाइए, जो धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाते हैं या धर्म के आधार पर लोगों के अंदर आतंकवाद भड़काते हैं, उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों के स्वार्थ सबसे ऊपर हैं, धर्म इससे ऊपर नहीं आता है। बहुत से लोग धर्म के आधार पर लोगों
लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं। यह वो जियोपॉलिटिकल घटना है जिसे आप लोग इस प्रकार से समझें कि यहां पर धार्मिक आस्था की बात तो बची ही नहीं, क्योंकि ये भी मुस्लिम है, तालिबानी भी मुस्लिम है, पाकिस्तानी भी मुस्लिम है, लेकिन चाइना यहां बैठे बैठे तालिबानी मुस्लिमों से पाकिस्तानी मुस्लिमों के मिला करके उइगर मुस्लिमों की हिफाजत करने वाले एक संगठन को मरवाना चाहता है, उनके खिलाफ युद्ध करवाना चाहता है। तो यहां पर धर्म की बात नहीं आती। कई बार हमारे देश में बहुत से नौजवानों को इसलिए भड़काया जाता है कि देखिए आपके धर्म के ऊपर कोई दुनिया का देश प्रताड़ना कर रहा है। साथियों समझ जाइए, ये केवल पॉलिटिक्स है और इसमें अपने ही स्वार्थ सबसे ऊपर होते हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी देश क्यों ना हो। इसलिए हमेशा सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यह बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा